हे गाइस, वेलकम बैक। ठंडा बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए ग्लव्स पहने हुए हैं। ठीक है, हम उत्तराखंड के ऐसे जिले में रहते हैं जहाँ पे जनवरी और फरवरी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो फालतू बातें ना करके पॉइंट की बात पे आता है। ये मेरा चैनल है, ठीक है। द AVS007 करके आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब बार में, ठीक है। फॉर गेटिंग द इंग्लिश नॉलेज, इंग्लिश का किसी भी तरीके का आपको डीप रूटेड नॉलेज चाहिए, कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये चैनल आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। नाउ कल हमने जहाँ पे डिस्कशन किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट 1 में मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट कि हम कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से यूज़ करते हैं, रेगुलर एक्शन क्या होते हैं हमारे, इरेगुलर एक्शन क्या होते हैं, या फिर हैबिट के साथ हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं कल डिस्कस कर रहा था। लास्ट में जो पॉइंट मैंने छोड़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, कल मैंने एक सजेशन के लिए भी एक टोल किया था। तो सजेशन जब मैं अब पूछ रहा था तो मुझे एक सजेशन मिला कि स्ट्रक्चर, सर आप भूल गए कि स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या होता है। प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम किसके साथ, सर डू डैश का तो हमने जिक्र किया ही नहीं। तो मैं ये मान के चल रहा था कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रेजुएशन वाले। तो अब मैं ये सोच के चल रहा हूँ, अब मैं ये प्लान करके चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी बच्चा, चाहे वो 9-10 से लेकर के वो 6-7 से का बच्चा होगा, तो उसको भी ये नॉलेज मिल जाए, है ना। तो वो समझ पाए कि किस तरीके से हम चीज़ों का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम बेसिक से चलते हुए स्टार्ट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा बेसिक से अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। हर कोई टॉपिक इंग्लिश रिलेटेड यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखो स्ट्रक्चर जो होता है ना, तो वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे ही हम सेंटेंस की फॉर्मिंग करते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये नॉलेज नहीं होता कि सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। सेंटेंस आप जैसे हिंदी में बोलते हो ना कि मैंने खाना खाया, मैं या फिर मैं रोज जाना जिम जाता हूँ, या फिर आप बच्चे हो तो स्कूल जाता हूँ, मैं रोजाना स्कूल जाता हूँ, स्कूल भी बोल सकते हो, स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या है, मैं इज अ सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, ठीक है। अब डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं, बेसिक में डिटेल में पढ़ा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपको एक आइडिया हो जाए, ठीक है। रोजाना तो डेली होता है, दिस इज दैट, लेकिन स्कूल जाता हूँ, वर्ब क्या है हमारी, जाता हूँ, जाने का काम हो रहा है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का यूज करते हैं हम, प्लस ऑब्जेक्ट, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, दैट इज कॉल्ड स्कूल। तो दिस इज द स्ट्रक्चर वी फॉलो इन इंग्लिश, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब वर्ब में क्या चीजें आती हैं, हेल्पिंग वर्ब भी आती है, मेन वर्ब भी आती है। सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बताइए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ध्यान से देखिए। अगर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर मैं बात करता हूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आ जाता है प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं। अभी इसको डिस्कस करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। दिस इज द सब्जेक्ट स्ट्रक्चर फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। कैसे कि मैं स्कूल, रोजाना स्कूल जाता हूं, इसको ही अगर मैं लिखूं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो आई रोजाना, मैंने बताया था ना रेगुलर एक्शन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। आई गो टू स्कूल डेली, रोजाना डेली। गो टू, आई गो क्यों लिखा, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। मेन वर्ब, अब बोलोगे सर मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी यूज लिख रखा है आपने, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या होती है, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है SES ऐड कर देना किसी भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, दैट इज कॉल्ड मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जैसे कम होता है तो इसका फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा, कम्स। जैसे गो होता है तो गोज, टॉक होता है टॉक्स, है ना। तो ये सारी चीजें, रिंग होता है रिंग्स, ठीक है। ईट होता है ईट्स, तो वो किसके साथ लगता है ये देखना। एस या ई एस का यूज हम किसके साथ करते हैं, एस या ई एस का यूज करते हैं हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आई को छोड़ करके, एक्सेप्ट आई, ठीक है ना। आई के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं सर, जैसे ही,
she, it, or any kind of a name, any noun, any singular noun ले दो। नाउन वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये नाउन होता क्या है, तो इनके साथ एस का यूज होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आई की जगह ही का यूज कर दूं कि वह स्कूल जाता है डेली, तो ही गोज हो जाएगा, एस का यूज करेंगे। वॉविल होगा तो एस जोड़ते हैं, और कॉन्सोनेंट होगा तो डायरेक्टली एस जोड़ते हैं। समझ में आ रही है बात? इतनी बात क्लियर है, स्ट्रक्चर क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो स्ट्रक्चर क्लियर होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक पॉइंट, ठीक है। कल हमने रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, हैबिट, इन सब के बारे में जिक्र कर लिया था, और वर्ब ऑफ स्टेट में आकर के मैं रुक गया था, ठीक है। तो वर्ब ऑफ स्टेट क्या होता है ना, जहाँ पे आप पोजीशन दिखाते हो या अधिकार दिखाते हो, वहां पे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें कल हो गई थी। मैंने कल यहाँ पे छोड़ा था कि आई लव यू बोला जाता है। सॉरी फॉर दैट, तबीयत बहुत खराब है। I am loving you, ठीक है। I am loving, आज क्या हो गया, आज तो कुछ ज्यादा ठंडा लगने गया, टेम्परेचर बिल्कुल बहुत डाउन है। I am loving you। मैंने बोला हम जनरली बोलते हैं I love you, बट I am loving you क्यों नहीं बोलते, I love you क्यों बोलते हैं? देखो, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं कि these verbs are called as mental verb, या फिर इन्हें बोला जाता है verb of state। verb of state, verb of state को समझ लो ध्यान से, क्या होता है verb of state। देखो, दो तरीके की वर्ब हमारे पास होती हैं। एक तरीके की वर्ब होती है जो जिसका एक्शन अगर हो रहा होगा तो हमें स्वतः दिखाई दे रहा होगा अपनी आंखों के सामने। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जैसे मान लिया अपनी आंखों के सामने कि मैं खाना खा रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग। आपको दिखाई दे रहा है ना मेरा एक्शन कि मैं टीचिंग कर रहा हूं। अरे भाई, तुझे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? आई एम टीचिंग राइट नाउ। अभी मैं राइट नाउ, अभी के समय में क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। तो आई एम टीचिंग इज द राइट आंसर, क्योंकि वो एक्शन होते हुए करते हुए आपको दिखाई दे रहा है कि मैं ये काम कर रहा हूं। बट वर्ब ऑफ स्टेट कुछ ऐसी एक्शंस होते हैं जो कि हमारे दिमाग के अंदर होते हैं, मेंटल एक्टिविटी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। जो वर्ब आपकी मेंटल एक्टिविटी के अंदर होती है, मैं दिमाग के अंदर चलती रहती है, पता नहीं लगेगा जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे। समझ में आ रही बात? जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे तब तक सामने वाले बंदे को पता नहीं लगेगा, ठीक है। इस तरीके की वर्ब्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड। आप बोलते हो आपके पास घर में एक कार रखी हुई है, आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो कि भाई मेरे पास कार है कि नहीं है ना। हैव इज ऑल्सो नोन एज वर्ब ऑफ स्टेट। मैं बोलता हूं आई हैव अ कार, या आई हैव अ मार्कर, मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रखा है, ठीक है ना। हैज हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रखा है। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, मेरे पास है, यानी कि आपके पास वो चीज है, मेंटल एक्टिविटी के अंदर वो चीज है। आपके पास घर में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अभी अभी आपके पास बुक होगी घर में, अभी आपके पास बाइक होगी, स्कूटी होगी, कार होगी, कुछ भी होगा आपके घर में। द थिंग इज दैट कि जब तक आप उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे, अपने दिमाग से बाहर निकाल के नहीं लाओगे सामने वाले व्यक्ति के पास, तो वो सामने वाले व्यक्ति को दिखेगा नहीं आपके पास है कि नहीं है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब इसको हम वर्ब ऑफ स्टेट को मैं ऐसे नहीं बोल सकता आई एम हैविंग अ मार्कर या फिर अ कार। आई एम हैविंग अ कार, हैविंग अ कार, ठीक है। हैविंग क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी वर्ब ऑफ स्टेट का हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है।
कंटिन्यूअस टेंस में और डिटेल में बताऊंगा कि क्यों नहीं किया जाता है, लेकिन अभी फिलहाल समझिए कि जितने भी सारे वर्ब ऑफ स्टेट है, ठीक है, वो सारी की सारी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब ऑफ स्टेट। अब बताओ सर वर्ब ऑफ स्टेट इसलिए हम बोलते हैं आई लव यू, इसलिए हम कभी भी नहीं बोलते आई एम लविंग यू, आई हैव लव्ड यू, आई हैड लव्ड यू। नो, सीधे सीधे बोलता है आई लव यू, आई लव यू, आई हेट यू, आई नोटिस यू, मैं तुम्हें नोटिस करता हूँ, आई नोटिस यू। ईच एंड एवरी स्टूडेंट, मेरी नजर हर स्टूडेंट के ऊपर होती है, ठीक है। आई नोटिस यू, आई रिमेंबर, आई रिकॉग्नाइज। ओहो माय गॉड, ये सारी की सारी क्या निकल के आ रही है यहाँ पे? वर्ब ऑफ स्टेट, दिस और ऑल वर्ब ऑफ स्टेट। कौन कौन सी होती है सर वर्ब ऑफ स्टेट? जो कि मेंटल एक स्टेट, वर्ब ऑफ स्टेट बोल रहा हूँ, दैट इज नॉट इन द मूविंग कंडीशन। यू कैन नॉट सी द एक्शन इन अ मूविंग कंडीशन। मूविंग कंडीशन में आपके सामने एक्शन होता हुआ प्रतीत नहीं होगा। अगर आपके सामने एक्शन होता हुआ प्रतीत हो रहा होगा तो आप क्या बोलोगे? दैट विल बी ट्रीटेड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि कंटिन्यूअस मतलब होता है लगातार किसी चीज का होना। तो जो एक्शंस लगातार होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाते हैं। वर्ब ऑफ स्टेट, स्टेट के नाम से समझ में आ जाना चाहिए कि स्टेट मतलब कि वो एक स्टैग्नेंट कंडीशन में होंगे इनसाइड योर ब्रेन, इनसाइड योर माइंड। So this is showing the mental activity. That's why we are using these type the actions in present indefinite tense. Are you getting my point? ये ध्यान रखना हमेशा। अब बताओ सर वर्ब ऑफ स्टेट कौन कौन सी होती है? स्टेट कौन कौन सी है? यस ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल वर्ब ऑफ स्टेट। आप देख के पहचान सकते हो किसी सेंटेंस में अगर वर्ब ऑफ स्टेट आपको देखने को मिल गया तो वहां पे आप सीधे सीधे बोलोगे कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे हम तो किसी और चीज का यूज करने वाले नहीं है। क्या बोलोगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैंने बोल दिया ही इज फीलिंग या फिर फील दैट he is in the seventh sky। सेवंथ स्काई मतलब समझते हो? सातवें आसमान पर है। उसको ऐसा फील होता है कि वो सातवें आसमान पर है। आजकल उसका एग्जाम निकल गया, किसी का एग्जाम नहीं निकला, उसका निकल गया, तो उसको आजकल ऐसा फील हो रहा है, उसकी लॉटरी लग गई, तो उसे आजकल ऐसा फील हो रहा है कि वो सातवें आसमान पर है। ठीक है ना? तो हो रहा है नहीं बोलूंगा, इस फीलिंग नहीं बोलूंगा, क्योंकि फील क्या है? फील कहाँ करता है रे इंसान? अपने दिमाग के अंदर करता है कि नहीं करता? अगर मैं कुछ चीज को फील कर रहा हूँ, मैं आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहा अभी, ठीक है, मैं कुछ चीज को फील कर रहा हूँ अभी, मैं आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहा, आपको पता लग जाएगा? नहीं लग पाएगा। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द वर्ब ऑफ स्टेट, क्योंकि ये मेरे मेंटल दिमाग के अंदर हो रही है फीलिंग करने की। जब तक मैं जाहिर नहीं करूंगा, तब तक मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं कि यार ऐसा हो रहा है, मैं ये फील करता हूँ, ठीक है, तब तक आपको पता नहीं लगने वाला। तो दैट फील इज द वर्ब ऑफ स्टेट। और वर्ब ऑफ स्टेट है तो कहाँ यूज करेंगे रे फील को? बता रहे कहाँ यूज करेंगे फील को? फील को यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। समझ में आ रही है बात की नहीं? अरे बोलो यार, समझ में आ रही? फील इज द वर्ब ऑफ स्टेट। तो यहां पे इज फीलिंग गलत हो जाएगा, ही फील दैट। फील इज द राइट आंसर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दिस इज सिंपल थिंग। बताओ सर जी कि बहुत सारे वर्ब ऑफ स्टेट होते हैं। अगर हम मुझे बहुत सारे वर्ब ऑफ स्टेट पता चल जाए एक ही बारी में, तो सर मैं तो सेंटेंस को देख कर सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मान लूं। लो जी, वर्ब ऑफ स्टेट देते हैं आपको, क्या दिक्कत है? हम आपको वर्ब ऑफ स्टेट दिए देते हैं, ससुरा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा एग्जामिनेशन में, है? आप बोलोगे सर दो तीन चीजें रटवा दी हमें, फील बता दिया, लव बता दिया, हेट बता दिया, अब बाकी वर्ब ऑफ स्टेट अगर वो पूछेगा तो आपको देखना है वर्ब वाले चैप्टर में और डिटेल में आपको एनालिसिस कर रहा है इसका, कौन कौन सी वर्ब ऑफ स्टेट्स होती है। लो जी, वर्ब ऑफ स्टेट, इसको ही मैं डील करता रहूंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको बताना है वहां पर भी कि ये चीज सही है कि रॉन्ग, ठीक है। वर्ब ऑफ स्टेट होता है, जैसे होता है फील, जैसे होता है नोटिस, दिमाग के अंदर होता है नोटिस, रिमेंबर याद करना, सॉरी, ठीक है, फॉरगेट
भूल गया भाई जी, मैं भूल जाता हूँ, आई फॉरगेट योर नेम, है ना। तो आई एम फॉरगेटिंग योर नेम नहीं होगा, आई एम फॉरगेटिंग योर नेम, मैं तुम्हारा नाम भूल रहा हूँ। ऐसा होता है कभी? मैं तुम्हारा नाम भूल जाता हूँ यार बार बार, आई फॉरगेट योर नेम यार, एवरी टाइम आई फॉरगेट योर नेम, बार बार मतलब रिकरेंस, रेगुलर एक्शन, ऑलवेज ट्रीट एज एस प्रेजेंट टेंस। फॉरगेट हो गया, नोटिस हो गया, ठीक है। रिकॉग्नाइज, रिमेंबर का भाई है रिकॉग्नाइज। लव, हेट दिमाग के अंदर हो रही है। नो भाई साहब जी, नो, इसको देख लो जरा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आई नो यू बोलते हैं, वर्ब ऑफ स्टेट कभी भी कंटीन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होते, या फिर आई एम नोइंग यू बोलते हैं। मैं तुम्हें जान रहा हूं, अबे भाई मेरे, या तो तू उसे जानता है या तो नहीं जानता है। मैं तुम्हें जान रहा हूं का क्या मतलब होता है? समझ में आ रही बात? नो क्या है? नो मतलब दिमाग के अंदर, मैं उसे जानता हूँ यार कि वो चोर है, मैं उसे जानता हूँ यार वो मेरा दोस्त है। अच्छा वो तुम्हारा रिलेटिव है, मैं उसे जानता हूँ, ऐसा मतलब मैं उसे जान रहा हूँ। अरे तुम्हारा रिलेटिव है, मैं उसे जान रहा हूँ, पीछे पीछे लगा होगा उसको जानने में। अच्छा आज ये करता है, अच्छा आज वो करता है। ऐसा होता है कभी जानने का मतलब? जानने का मतलब होता है या तो तुम उस व्यक्ति को जानते हो या तो नहीं जानते हो। तो नो इज इन द कैटेगरी ऑफ वर्ब ऑफ स्टेट, ठीक है। तो आई नो यू सही है, आई एम नोइंग यू गलत है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं ले जाएंगे। मैं बहुत बार बार बोल रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी इसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे तो फिर आपका एक कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा बहुत तगड़े तरीके से कि वर्ब ऑफ स्टेट होता क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, बहुत ही काम की चीजें मिल रही है। नो होता है, ठीक है, बहुत सारी होती है वर्ब ऑफ स्टेट। अब अपने हिसाब से देख लेना जो आपके दिमाग के अंदर चल रही होंगी, दैट इज नोन एज वर्ब ऑफ स्टेट। थिंक का प्रोसेस भी आपके दिमाग के अंदर होता है। आई थिंक यू आर ग्रेट, आई थिंक यू आर डूइंग वेल, है ना, कि मैं सोचता हूँ कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी इज डूइंग लिटिल बिट राइट फॉर पुअर्स एंड लिटिल बिट राइट फॉर, मच मोर राइट फॉर रिच पीपल, है रिच, द रिच, ओके। अभी इसको भी क्लियर कर देते हैं। तो ये सारी वर्ब ऑफ स्टेट में आती हैं। सी, देखना, सी भी होता है। सीम जहां पे यूज होगा प्रतीत होना, कोई चीज आपको प्रतीत हो रही है। यू आर योर बाइक इज इट्स सीमिंग होगा, या फिर योर बाइक सीम्स लाइक स्पोर्ट वन, स्पोर्ट बाइक की तरह लग रही है आज तुम्हारी बाइक जो है, वो स्पोर्ट बाइक की तरह लग रही है। अगर है नहीं उसकी बाइक लेकिन लग रही है, ठीक है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज करेंगे। या तो उसकी बाइक लगती है, ठीक है, या तो नहीं लगती है। तो यहाँ पे बाइक इज सीमिंग नहीं बोलेंगे। बाइक इज सीमिंग का मतलब क्या आता है कि अगर उसकी बाइक है ना, ये दिस इज द बाइक, अगर उसकी ये जो बाइक है, ठीक है ना, अगर ये बाइक है तो ये अगर स्पोर्ट्स बाइक की तरह कब लगेगी? ये अगर उसकी बाइक है, इज सीमिंग मतलब कि ये क्या है कि स्पोर्ट्स बाइक की तरह अपना रूप चेंज कर रही है, इज सीमिंग, ठीक है। आपकी आंखों के सामने वो एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तभी तुम कंटिन्यूअस टेंस का यूज करोगे। इज सीमिंग मतलब हो रहा है ये बाइक जो है ना, ये बाइक जो है वो अपना रूप चेंज कर रही है स्पोर्ट्स बाइक की तरह, कि धीरे धीरे वो स्पोर्ट्स बाइक बनती चली जा रही है। जैसे आपने देखा नहीं होगा मार्वल्स की मूवी या एवेंजर्स की मूवीज में जो आयरन मैन होता है बिल्कुल अपना शेप चेंज कर देता है ना। तो इज सीमिंग मतलब होता है कि ही इज टर्निंग टूवर्ड्स, है ना, टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर मटेरियल, ठीक है ना। तो बाइक जो है उसकी चेंज हो रही है, उसका शेप चेंज हो रहा है। कैसा शेप चेंज हो रहा है? स्पोर्ट्स वन की तरह, स्पोर्ट्स बाइक की तरह, ठीक है। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। हम बोलते हैं कि तुम्हारी बाइक आज लगती है, लग रही है, या तो वो है या तो वो नहीं है, या तो लगती है या तो नहीं लगती है। तो इसमें भी सीम जो जा रहा है, प्रतीत होने का मतलब जाता है, दैट इज मेंटल एक्टिविटी। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे दिमाग के अंदर ऐसा लग रहा है कि आज तुम्हारी बाइक इसकी तरह लग रही है, लगती है,
तो योर बाइक सीम्स होगा, ना कि इट्स सीमिंग हो। देखो भाई योर बाइक क्या है, योर बाइक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अभी मैंने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट से पहले सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज होता है, इसलिए सीम के साथ एस या ए छूटते हैं। कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद एस छूट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये था वर्ब ऑफ स्टेट का कंसेप्ट, ये ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कल हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इसलिए आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। These are verb of state. The concept of verb of state will be always treated in present indefinite tense.